हो आप सभी हमारे लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो और सीरियसली आप अपने गोल को अचीव करने को लेकर स्टडी कर रहे हो। तो जैसा कि हमने आपसे ये बोला था कि नीट के अंदर पार्ट 2 पार्ट 3 तक हम लेकर जा सकते हैं, मे बी पार्ट 4 भी हो सकता है, क्योंकि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एक सेशन में ले रहे हैं वो कम है, 15 करके ले चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो दैट कि लेक्चर हमारा उतना ज़्यादा लंबा ना हो। तो आज जो हम लेकर आए हैं वो हमारा नीट के लिए पार्ट 3 है। इसके अंदर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन, अभी पार्ट 3 के अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ए फोर्स F है ना, वेलोसिटी V and time T are taken as fundamental unit, then the dimension of mass are। तो यहाँ पे क्या है कि जो फोर्स है, जो वेलोसिटी है एंड टाइम है, एक फंडामेंटल यूनिट है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं वो किसके फॉर्म में लिखते हैं? MLT के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना, MLT के फॉर्म में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो MLT है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, मास लेंथ टाइम, ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसका यूनिट क्या कहलाएगा? फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे यही चीज बोल रहा है कि MLT की जगह पर यहाँ पे फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम जो है इसे लिया जा रहा है एज अ फंडामेंटल यूनिट्स। देन मास का यहाँ पे डायमेंशन क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो ऐसा न्यूमेरिकल हमने लेक्चर के टाइम में भी बहुत सारे ट्राई किए हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए, क्योंकि डायमेंशन ऑफ मास पूछा है तो हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे कि मास जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी F टू द पावर A है ना, वेलोसिटी V टू द पावर B एंड टाइम T टू द पावर C। अब मास का हमें डायमेंशन फॉर्मूला पता है, M1 L0 T0। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम कुछ कांस्टेंट के ले लेंगे। फोर्स का हमें डायमेंशन फॉर्मूला पता है एज ऑलरेडी, MLT माइनस 2 टू द पावर A है। B वेलोसिटी का डायमेंशन हमें पता है, LT इनवर्स टू द पावर B, और टाइम का तो T है ही है, टू द पावर C। ठीक है, एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ये तो जैसा हमने पढ़ा है, जैसा रूल के अकॉर्डिंग ये ऐसा बनेगा, बट एक शॉर्ट ट्रिक भी है इसका, है ना, जो हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे एक स्टेप और आगे जाएंगे, हम कांस्टेंट को यहाँ पे लेफ्ट आउट कर रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पे m टू द पावर क्या है? a है। अब कहीं पे m है क्या? इसमें है, इसमें है नहीं है, तो m टू द पावर a हो गया। अब l की बात आती है, तो l टू द पावर a है। ठीक है, यहाँ पे l टू द पावर b, तो ये इंटू में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब t की बात करते हैं, तो t का पावर कितना है? -2a, यहाँ पे t का पावर -b और यहाँ पे t का पावर +c। क्लियर है? हाँ, तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे हम जैसे कि तैसा सिर्फ उतार लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कंपेयर करें ये m टू दी पावर a और ये m टू दी पावर 1, तो a का वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना है? 1, है ना। उसके बाद l का पावर a टू दी पावर b है, l का पावर क्या है? a प्लस b है। यहाँ पे l का पावर क्या है? 0 है, तो ये a प्लस b क्या हो जाएगा? 0, है ना। और t का पावर -2a माइनस b प्लस c, और यहाँ पे t का पावर क्या है? 0। तो यहाँ से a का वैल्यू हमें मिल गया है 1, यहाँ पे हमें b का वैल्यू भी मिल जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। अगर a b का वैल्यू मिल गया है तो c का भी वैल्यू मिल जाएगा। 2 इंटू कितना है? 1 है, माइनस b कितना है? -1 है, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -2 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c क्या हो जाएगा? 1। c क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1, क्योंकि -2 प्लस 1, -1 इधर हो जाएगा, उधर जाएगा तो +1। अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था फोर्स का पावर, है ना, फोर्स का पावर कितना हो जाएगा? देखो, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ m इज इक्वल टू, फोर्स का पावर a था, a का वैल्यू कितना है? 1 है, सो f टू द पावर 1,
है ना। v का पावर b था, b का वैल्यू हमारा -1 आया है, एंड c का पावर c था और c का वैल्यू मेरा 1 आया है। तो जो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा यहाँ पे एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, वो ये हो रहा है। तो f v टू दी v इनवर्स t टू दी पावर 1, हमारा जो आंसर होगा f v इनवर्स देखो t टू दी पावर 1, वो हमारा आंसर C हो रहा है। तो 1 का जो ऑप्शन होगा वो C होगा। क्लियर? 1 का कौन सा ऑप्शन होगा? C होगा। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक ये है ना, शॉर्ट ट्रिक ये क्या है कि फोर्स पूछा है ना, और फोर्स में हमें किसका डायमेंशन पूछा है ना, फोर्स, वेलोसिटी इन टाइम में मास का। तो फोर्स और मास में रिलेशन होता है एक चीज, मास इंटू एक्सलरेशन, और यहाँ पे हम वेलोसिटी और टाइम दोनों ला सकते हैं, क्योंकि एक्सलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, तो अब देखो फोर्स के अंदर क्या क्या, फोर्स भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गया, टाइम भी आ गया और मास भी आ गया। तो यहाँ से मास को एक अलग कर लो, सो mv इज इक्वल टू एफ टी हो जाएगा, और यहाँ से m इज इक्वल टू एफ टी बाई वी, या फिर ये बोल लें कि एफ वी इनवर्स टी। तो एफ वी इनवर्स टी यही ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, है ना। तो होप ये सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। AIPMT 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैसा कि प्रीवियसली हमने स्टार्टिंग से ही बोला आ रहा हूँ कि हम वही क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर चल रहे हैं जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ एनर्जी E, velocity v and time t are chosen as the fundamental quantities, then the dimensional formula of surface tension will be। मतलब यहाँ पे जो surface tension लेट कर लें कि अगर क्या है, surface tension S is equal to, है ना, कि सम कांस्टेंट के e टू द पावर a, v टू द पावर b और t टू द पावर c है। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एस मीन सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2 और नीचे L, तो क्या हो जाएगा, जो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ S इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम यहाँ पर K ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ e टू द पावर a, v टू द पावर b एंड t टू द पावर c। सो S का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m1 l0 t टू द पावर -2। ठीक है, उसके बाद अब कांस्टेंट इग्नोर करते हैं कांस्टेंट को। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml2 t-2, पावर क्या है, a है। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है lt इनवर्स, पावर क्या है, b है, एंड टाइम, तो ये टाइम है ही है ऐसा। सो अब यहाँ पे चलते हैं, m का पावर यहाँ पे क्या है, a है, तो m का पावर a हो गया। अब कहीं किसी में भी l नहीं, m नहीं है, तो हम अब l की तरफ बढ़ेंगे, l का पावर 2 और होल पावर a है, सो 2a हो जाएगा, एंड l का पावर b है यहाँ पर प्लस b, और यहाँ पे l नहीं है। नाउ t की तरफ मूव करेंगे, t का पावर -2a है, ठीक है, यहाँ पर t का पावर -2 होल टू द पावर a, t का पावर यहाँ पे -b है, और यहाँ पे t का पावर c है। ठीक है, और ये इस तरफ में जो है वो है m1 l0 t टू द पावर -2। कंपेयर करेंगे ये पूरे डायमेंशन फॉर्मूला के इससे, और यहाँ से a का वैल्यू हमारे पास आता है 1। ठीक है, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी मीन्स l का जो भी पावर है, यहाँ पे l का पावर 0 है, सो 2 ऑफ a का वैल्यू 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू -2, यहाँ से आंसर आ रहा है हमारा। एंड देन यहाँ पे अब a b का वैल्यू आ गया, तो c का भी वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से क्या है, -2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू -2। ठीक है, सो -2 इंटू ए का वैल्यू 1 माइनस बी, और ये -2 प्लस सी इज इक्वल टू -2।
यहाँ से -2 + c इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस इस टाइप में कट गया, सो c इज इक्वल टू क्या बचा, -2। तो यहाँ पे c इज इक्वल टू -2 आ रहा है। अब देखो हमने रिलेशंस क्या लिखे थे, सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वल टू k ऑफ e टू द पावर a, e का वैल्यू, a का वैल्यू क्या है 1 है, v टू द पावर b और b का वैल्यू -2 है, एंड t का पावर c और c का वैल्यू v -2 है। इज इट करेक्ट? ठीक है, देख रहे हो आप, है ना। सो हमारा जो डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है एस, है ना, सरफेस टेंशन का, वो आ रहा है ई वी टू द पावर -2 और टी टू द पावर अगेन -2। सो आंसर विल बी 32 का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी, e to the power 1, v to the power -2 and t to the power -2 अगेन। ठीक है, तो नेक्स्ट, हाँ ये भी AIPMT 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर। तो यहाँ पे मास और स्पीड का परसेंटेज एरर दिया हुआ है। एरर के हम लोग टाइप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट मीन, परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, लिस्ट काउंट एरर क्या होता है, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर, जनरली जो हमें पढ़ने होते हैं, है ना। परसेंटेज एरर भी टाइप है ना। एंड द एरर in the estimate of kinetic energy obtained by measuring mass and speed will be। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से है, जैसे यहाँ पे बोला है कि सिर्फ मास एंड स्पीड का परसेंटेज रिजल्ट दिया हुआ है और उसको रिलेट कर रहा है किससे, कि काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होगा। कहने का मतलब कि अगर एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो ½ mv² होता है, ये हम लोग को पता है। अब ये बोल रहा है कि मास में कितने परसेंट, 2% का एरर आ रहा है, वेलोसिटी में कितने परसेंट, 3% का एरर आ रहा है। तो बताओ एनर्जी में कितने परसेंट का एरर आएगा, समझ रहे हो बात, एनर्जी में कितने परसेंट का एरर आएगा, कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लॉग लगाकर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, वही बात यहाँ पर है, तो वही चीज हमें यहाँ से पूछा है। अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली क्या निकालेंगे, E इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है ना। क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है, पहले दिया हुआ क्या है लिख लो, क्वेश्चंस में दिया हुआ ये है कि डेल्टा m बाई m इंटू 100% जो है वो दिया हुआ है 2%, एंड डेल्टा v बाई v इंटू 100% जो है वो दिया हुआ है 3%। तो डेल्टा e बाई e इंटू 100% जो होगा वो क्या होगा, तो डायरेक्ट वही निकालते हैं, डेल्टा ई बाई ई इंटू 100%, या बोले कि मैक्सिमम जो होगा हाफ, ये कांस्टेंट है तो ये आउट हो जाएगा, तो सिर्फ डेल्टा एम बाई एम इंटू 100% प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाई वी इंटू 100%। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 का वैल्यू जो दिया हुआ है 2% है, प्लस 2 इंटू डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 कितना दिया हुआ है 3%। तो ओवरऑल जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आ रहा है 8%। सो वो आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 8%। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है CBSE PMT 95 में, प्री मेडिकल टेस्ट 95 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में अब यहाँ पे दिया है द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास इन लेंथ ऑफ इट्स साइड। लेंथ का साइड है ना, साइड का जो लेंथ है और जो इसका मास है ऑब्जेक्ट का, उससे क्या किया गया है क्यूब का, है ना, उससे डेंसिटी मेजर किया गया है उस क्यूब का। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास इन लेंथ, और उस लेंथ और मास को मेजर करने में जो मैक्सिमम एरर आया है, परसेंटेज एरर, वो 3% इन 2% है, तो ऑब्वियसली डेंसिटी में भी कुछ एरर होगा।
तो बताना है हमें कि उस डेंसिटी में मैक्सिमम एरर क्या होगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम निकालते हैं L इंटू एल इंटू एल, दैट इज एल क्यू। तो यहाँ पे भी, इसमें भी एरर जो है, यहाँ पे डेल्टा m बाई एम इंटू 100%, ये एरर आया है 3%। एंड डेल्टा L बाई एल इंटू 100%, ये आया है 2%। तो भाई बताओ डेल्टा रो बाई रो इंटू 100% जो है वो क्या होगा? ठीक है, डायरेक्टली आ जाओ, डेल्टा रो बाई रो है ना इंटू 100, मैक्सिमम जो है ये वो होगा डेल्टा m बाई एम प्लस 3 डेल्टा L बाई L। सो डेल्टा m बाई एम जो आया है इंटू में 100% जो करेंगे, तो ये वैल्यू जब दी हो, ये वैल्यू कितना 3 है ना, प्लस में कितना है ये 3 इंटू 2%, ये कंप्लीटली है ना। तो ये 3 प्लस 6% है, दैट इज 9% जो होगा हमारा डेंसिटी में एरर आएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन 4। ठीक है, 9%। ये भी 89 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अ सर्टेन बॉडी वेट्स, तो एक बॉडी का वेट है 22.42 ग्राम एंड हैज अ मेजर्ड वॉल्यूम of 4.7 cubic centimeter. The possible error in the measurement of mass in volume are this. Possible error है, ये fractional error है। ठीक है, जिन जो error आया है, सिर्फ जो error आया है वो इतना है 0.01 ग्राम, और 0. मतलब लेंथ यहाँ पे जो वेट है, वेट को मेजर करने में इतने का एरर है ना। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है डे पे। और वॉल्यूम को मेजर करने में 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर का हुआ है। देन द मैक्सिमम रेट इन द डेंसिटी विल बी। ठीक है, डेंसिटी में क्या एरर आएगा? डेंसिटी में क्या एरर आएगा देखो, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है क्या चीज, मास बाई वॉल्यूम, है ना, मास बाई वॉल्यूम। तो सो डेंसिटी डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 इज इक्वल टू, यहाँ से होगा डेल्टा m बाई एम प्लस, है ना, ये 100 है तो यहाँ पे भी 100 होगा, यहाँ पे भी 100 होगा, प्लस डेल्टा v बाई वी इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ से जो हमें मिलने वाला है डेल्टा m कितना दिया हुआ है देखो, 0 पॉइंट, ये डेल्टा m है और ये जो है वो डेल्टा v है। तो डेल्टा m इज 0.01 डिवाइडेड बाई 22.42 ग्राम, है ना, ये ग्राम में, प्लस डेल्टा v कितना 0.1 डिवाइडेड बाई 4.7 क्यूबिक सेंटीमीटर, और होल मल्टीप्लाई बाई 100 को हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो जब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो एक अच्छा सा आंसर आएगा, है ना। आंसर तो अच्छा ही होता है लेकिन आता नहीं जल्दी, है कि नहीं। तो इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास 0.01 डिवाइडेड बाई 22.42, इसका जो आंसर आ रहा है 0.00044 आंसर आ रहा है, प्लस 0. कितना है 0.1 डिवाइडेड बाई 4.7, ये आंसर हो रहा है हमारे पास 0.021। ठीक है, 27 होल मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 100। सो इसके साथ हम ऐड करते हैं किसको, 0.00, है ना, 44 को, तो ये हमारे पास आएगा 0.217 इंटू में 100% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 डिजिट्स मीन्स की 2.17% में हमारा आंसर आ रहा है। तो अप्रॉक्स इसको ले सकते हैं कि 2% में हमारा आंसर आ रहा है, दैट इज आंसर विल बी बी फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ठीक है, मीन्स 2%। क्लियर है? क्लियर है, ये भी CBSE PMT 91 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ मूव
मूव करते हैं। और 6 नंबर में ये है इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि स्फीयर का रेडियस में एरर जो है वो 2% का है, देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सबसे पहले वही हमें लिखना है, इज इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे एरर दिया हुआ है मीन्स कि डेल्टा आर बाई आर इंटू जो 100% दिया हुआ है यहाँ पर वो दिया हुआ है 2%। ये भी क्वेश्चन CBSE PMT 2008 में पूछा हुआ है। सो वॉल्यूम में क्या बोला है, वॉल्यूम में सो डेल्टा V बाई वी इंटू 100 जो होगा वो होगा कितना 4/3 पाई, क्या है कॉमन है तो इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होगा। सो डेल्टा 3 टाइम्स ऑफ कितना होगा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 का वैल्यू कितना है 2% विच इज इक्वल टू 6%। तो 6% आंसर कौन सा है बी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी। देखो कुछ खास क्वेश्चन नहीं है यार, जब जो अच्छे से पढ़ाई कर लिया है ना उसकी फिजिक्स में तो समझे आउट ऑफ आउट आने चाहिए, बात समझ रहे हो। थोड़ा सा सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट डाल दो, थोड़ा सा जो एफर्ट तुम डाल रहे हो थोड़ा सा ज्यादा सिर्फ बढ़ाना है ना। क्वेश्चंस को लेवल देखकर समझ में आता है कि हमारा जो मार्क्स है ना वो कहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस इसलिए किया जाता है ताकि उसकी औकात पता चले। जब सामने वाले की औकात समझ में आता है ना तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है ना तो वो कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, और जब बढ़ेगा तो समझ लो क्या होगा, तूफान तो आना ही आना है, समझ रहे बात। तो अपने अंदर वो चीज जुनून पैदा करो, है ना, जिससे कि उसकी औकात समझ में आ जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इफ वोल्टेज अक्रॉस अ बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट का, है ना, और ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो 2.5% हो रहा है ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू, जो उसका रेटेड वैल्यू था उससे कितना ड्रॉप हो रहा है 2.5%, बाय विच द पावर वुड डिक्रीज, तो पावर कितना डिक्रीज होगा। तो वी नो दैट पावर इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है जेन्युइन सा फॉर्मूला वी आई होता है। तो हमें यहाँ पे v तो पता है i नहीं पता है तो हम उसको चेंज कर देंगे, p इज इक्वल टू वी, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, मीन्स ये v स्क्वायर बाई आर, और r यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है। तो पावर इज इक्वल टू कितना कितना चेंज होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है 100%, मैक्सिमम कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा v बाई बी, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा v बाई बी प्लस डेल्टा r बाई आर, है ना। तो ये तो 0 हो जाएगा। सो 2 टाइम्स ऑफ कितना वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है 2.5%, ठीक है, ये क्योंकि यहाँ और यहाँ पे 100% हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 100%, तो ये पूरा वैल्यू 0, तो कितना आ गया 5% जो होगा वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट की तरफ ये भी देखो AIPMT प्री मेडिकल में 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट में 4 क्वांटिटीज यूज किए जा रहे हैं A B C D R, है ना, विथ मेजर विद द परसेंटेज इधर 1%, 2%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली, द क्वांटिटीज P is calculated as follow। और यहाँ पे हमें एक क्या दिया हुआ है इक्वेशन, है ना, परसेंटेज इधर इन P निकालना है हमें। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, क्या डेल्टा P बाई P इंटू 100% मैक्सिमम कितना होगा, क्या होगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या हम लिखेंगे P इज इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी इंटू डी, उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, ठीक है। तो 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी
होल मल्टीप्लाई बाई 100 को मैंने बाहर ले लिया। अब जब मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाई बी इंटू 100%। ऐसा बहुत क्वेश्चन हमने पहले कराया है ना। डेल्टा सी बाई सी इंटू 100%, तो ये सब में कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%, वैल्यू सबका आपका दिया हुआ है। डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% का वैल्यू 1, ठीक है, 1%। डेल्टा बी बाई बी इंटू 100% का वैल्यू 2%। डेल्टा सी बाई सी इंटू 100% का वैल्यू 3%। एंड डेल्टा डी बाई डी इंटू 100% का वैल्यू 4% दिया हुआ है। सब आंसर लिखो। तो 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए 1% प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाई डी 2% प्लस डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 इज 3% एंड प्लस डेल्टा डी बाई डी इंटू 100% का वैल्यू कितना है, 4%। सो 3%, यहाँ पे 4% 2 टू द 4 प्लस 3% प्लस 4%, कितना आ जाएगा, 4 3 7 4 11 और 3 14% is the answer of this questions. So option number A will be the correct. ये भी AIPMT प्री मेडिकल में 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 14% is the answer for this question, है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 में ये देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में ये देखो, जिससे ये क्वेश्चन बन रहा है वो प्लीज कमेंट्स करके बताना कि ये हमसे क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। पहले तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। ये हमारा जो दिया हुआ है ये होल टू द पावर 1/2 है, ठीक है। ये होल टू द पावर 1/2, ये होल टू द पावर 1/2 और यहाँ पे भी होल टू द पावर 1/2 ना, इस टाइप से क्वेश्चन। Physical quantity of the dimension of length that can be formed out of CZ and E square by 4 pi epsilon naught is। यहाँ पे बोला है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका लेंथ का जो डायमेंशन है वो इस तरह वे में लिखा है। ये बेसिकली सभी के सभी लेंथ का डायमेंशन है, बट सुटेबल डायमेंशन कौन सा है लेंथ का, वो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है। मतलब ये आप बोल लो कि एक तरह से जो डायमेंशन ऑफ लेंथ है वो ये है, डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल है वो c टू दी पावर x ले सकते हैं, है ना, v टू दी पावर y ले सकते हैं और e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पावर z लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, z। हम यहाँ पे दूसरा वाला z लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, z। तो अब हमें इसी को, है ना, इसको अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। डायमेंशनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इसे अच्छे से सॉल्व करना है। तो देखो अब c का डायमेंशन सबको पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। अब कूलम्ब्स लॉ से हम लोग एक चीज जानते हैं, देखो डायरेक्टली या तो हम ऐसे लिख सकते हैं m0 L1 T0 और कांस्टेंट को गोली मार देंगे, मतलब हटा देंगे यहाँ से, इज इक्वल टू ला रहे हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो हम कांस्टेंट किया आता है या कोई भी कांस्टेंट किया आता है जिसका वैल्यू यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। c स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट बोले तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो LT इनवर्स होगा होल टू द पावर c एंड देन, है ना, होल टू द पावर c, क्यों, क्या है, पावर x है, तो ये x हो जाएगा। v, है ना, फॉर्मूला क्या होता है, f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m का स्क्वायर, ये होता है v। सो ये m-1 आई थिंक कर ही लेते हैं भाई, कर ही लेते हैं, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। mLT टू द पावर -2 इंटू l का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर, यहाँ से m कटा, सो m-1 L3 T-2, ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। सो क्या होगा, m-1 L3 T टू द पावर -2 का होल पावर कितना है y,
अब देखो ध्यान से, ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर ई क्या है यहाँ पर चार्ज है, चार्ज की जगह अगर हम क्यू का स्क्वायर लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंबल सिर्फ चेंज कर रहे हैं, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरह से कूलम्स लॉ से, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर Q1 Q2 को इक्वल कर दें तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का स्क्वायर बाई आर, है ना, Q का स्क्वायर बाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो हमें क्या लेना है, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर। अगर इसका डायमेंशन मैं निकाल लूँ तो ये इसका डायमेंशन आ जाएगा, समझ रहे हो बात को, मतलब कि ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, एफ आर के स्क्वायर के बराबर। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू और ये एल का स्क्वायर, आर इज एल, एल का स्क्वायर, तो एम एल क्यू टी माइनस टू यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम एल क्यू टी माइनस टू होल टू दी पावर कितना हो जाएगा, जेड। ठीक है, होल टू दी पावर क्या हो जाएगा, जेड। अब यहाँ से सीधा सीधा देख लो क्या क्या होने वाला है, m का पावर कितना है पहला, माइनस वाई, m का पावर यहाँ पे देखो -1 होल टू द पावर y है, तो ये m टू द पावर -y है ना, और यहाँ पे m टू द पावर कितना हो जाएगा, m टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, z है, तो 1 इंटू z हो जाएगा, मतलब -y प्लस z। अब आते हैं l पे, तो l का पावर यहाँ पे x है, यहाँ पे l का पावर प्लस में 3y और यहाँ पे l का पावर प्लस में 3z। अब आते हैं t पे, t का पावर -1 होल टू द पावर x है, तो t का पावर -x, यहाँ पे t का पावर -y और यहाँ पे t का पावर कितना है, -z, -x -2y और -2z। इसको कंपेयर किससे करना है, कंपेयर करना है m0 l1 t0 से। तो अब देखो ओवरऑल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, मीन्स कि z इज इक्वल टू क्या है, हो जाएगा y। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू क्या है, l का पावर इधर 1 है तो कंपेयर करेंगे ये 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे -x -2y -2z, यहाँ पे क्या वैल्यू इधर में t का पावर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। क्लियर है ना, तो z इज इक्वल टू y यहाँ से आ रहा है, x प्लस 3y है ना, x प्लस 3y, ठीक है, प्लस 3z इज इक्वल टू 1 एंड -x -2y -2z इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो क्या होने वाला है यहाँ पर हम लोग देखते हैं, है ना, क्या होने वाला है यहाँ पे, अगर मैं x लिखूं और प्लस 3z और यहाँ पे क्योंकि y इज इक्वल टू z है, यहाँ पे भी 3z ऑलरेडी पहले से है, तो ये 1 हो गया, तो x प्लस 6z इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसी तरह से -x माइनस 2y का वैल्यू z -2z इज इक्वल टू 0, सो -x -4z इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब देखो ये मैं जो रब किया हुआ ना, इसे मैं रब कर दूंगा, ठीक है, इसे मैं क्या करूंगा, रब, और उसी को क्योंकि हमें थोड़ा स्पेस चाहिए तो हम इसे इसके तरफ में लिखने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है, जिसे समझ में आ रहा होगा वो प्लीज बोलेंगे कि मुझे समझ में आ रहा है, जिसे नहीं आ रहा है वो भी बोलेगा कि मुझे नहीं आ रहा है। क्लियर है, ऐसा नहीं है।
इजी से समझ में नहीं आ रहा वो नहीं बोलेगा। देखो अब हमारे पास इस टाइप से इक्वेशन आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले दूसरा और तीसरा इक्वेशन को सोल्व करेंगे। पहला इक्वेशन सोल्व हुआ है, क्या दिया हुआ है दूसरा और तीसरा, x प्लस 6z इज इक्वल टू 1 एंड माइनस एक्स माइनस 4z इज इक्वल टू 0। ये प्लस माइनस कट गया, 6z माइनस 2z ये प्लस में इज इक्वल टू 1, सो z इज इक्वल टू 1/2। हाँ अब देखो z इज इक्वल टू 1/2 आ गया है, सो इसका वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, सो x प्लस 6 इंटू z इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1, सो ये 3 हो जाएगा। मीन्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, सो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 दैट इज x इज इक्वल टू -2, राइट है ना, x इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे ध्यान देना कि z इज इक्वल टू 1/2 है, तो y इज इक्वल टू भी 1/2 होना चाहिए, क्योंकि z और y दोनों इक्वल हैं। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन बनने वाला है ना, क्या था, c x का पावर कितना है, x का पावर कितना है। अब यहाँ पे देखो l का डायमेंशन इज इक्वल टू के c x का पावर -2, उसके बाद g है ना, c के बाद क्या है g y इज इक्वल टू 1/2, उसके बाद क्या है यहाँ पर g के बाद e²/4πε0 और z का पावर भी 1/2। देखो कौन सा क्वेश्चन मैच, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ना, c का पावर -2, तो अगर मैं इस c को नीचे ले आऊं तो 1/c के स्क्वायर हो जाएगा। g का पावर 1/2 है, मतलब अंडर रूट में जाएगा g, समझ रहे हो बात को, g कहाँ पे जाना चाहिए अंडर रूट में, या फिर 1/2 होल टू द पावर कितना होना चाहिए 1/2, तो g का पावर भी 1/2, e का e²/4πε0 का पावर 1/2। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये g और e²/4πε0 होल टू द पावर 1/2 होगा, राइट। तो कौन सा ऑप्शन है 1/c² g इंटू e²/4πε0 होल टू द पावर 1/2। ऑप्शन नंबर which option is correct, which option is correct, देखो ऑप्शन नंबर है ना, which option is correct समझ में आ रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए देखो मैच करो 1/c² 1/c² g इंटू e²/4πε0 होल टू द पावर 1/2, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ये नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसका प्रैक्टिस होगा वो इतना टाइम नहीं लेगा, हम तो समझाने के लिए टाइम ले रहे हैं ना, जिसका प्रैक्टिस होगा वो इतना टाइम नहीं लेगा, समझ रहे हो बात, ठीक है। आप यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करोगे, देखो यहाँ पे पहला आपका क्या आया था, a का वैल्यू x, यहाँ पे हमने c टू दी पावर x लिया था, और x का वैल्यू जो x का वैल्यू आया है मेरा -2 आया, -2 आया तो मतलब 1/c² हो जाएगा। 1/c² किस किस में है, ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, इसका मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, राइट। अब दूसरा चीज देखना था, क्या चीज, g का पावर क्या आ रहा है, राइट, g का पावर 1/2 आ रहा है या -1/2 आ रहा है, अगर -1/2 आ रहा है, राइट समझ रहे हो, अगर -1/2 आ रहा है तो ए ऑप्शन एलिमिनेट होता, बट अगर 1/2 सिर्फ आ रहा है g का पावर y, तो y का वैल्यू अगर 1/2 आ रहा है ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, सिंपल, बाकी आगे करने की जरूरत ही नहीं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर, है ना। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट, तो ये 3 फंडामेंटल कांस्टेंट है h, c एंड कैपिटल G, which of the following combination of these
हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। सेम चीज यहाँ पे भी है, वही सेम चीज यहाँ पे है जो नीट 2016 में ऑलरेडी पूछा हुआ है ना। मतलब ये कि L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H पे है ना, L जो है वो H पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो H टू दी पावर X, ठीक है, C टू दी पावर Y एंड G टू दी पावर Z हो जाएगा। अब हमें सभी का अलग अलग कांस्टेंट ढूंढना पड़ेगा, है ना। सो L का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, देखो अब डायमेंशन फॉर्मूला में अलग अलग किसी का लिखूंगा नहीं, अब समझ जाना, ठीक है। M0 L1 T0 ये L का डायमेंशनल फॉर्मूला है। प्लैंक कांस्टेंट H का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो ml2 T-1 होता है, ml2 T-1 होल टू द पावर x है। उसके बाद C का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, एक मिनट हमको चेक करने देना, है ना। सबसे पहले क्या बोला है, H देन C एंड देन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। ठीक है, ठीक है। C का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT इनवर्स होल टू द पावर y, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है m-1 L टू द पावर 3 T टू द पावर -2 होल टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर z, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मुलेट हो रहा है m का पावर क्या हो जाएगा x, m का पावर x, क्या m का पावर x, बाकी x और m टू द पावर -1 होल टू द पावर z, तो x माइनस z। l जो है 2x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस y और यहाँ पे प्लस 3z। t जो है यहाँ पे -x हो जाएगा, यहाँ से -y और यहाँ से -2z। इधर कंपेयर किससे करना है हमें, 0 L1 T0 से। तो x माइनस z इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू z, ठीक है। और यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे -x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। x इज इक्वल टू z है ना, x इज इक्वल टू z है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ कि 2x प्लस वाई और प्लस 3, है ना, ये भी मैं क्या लिख लूँ, z इज इक्वल टू x है तो ये 2x प्लस 3x दैट इज 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी वैसे ही मैं करने वाला हूँ, -x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 0, तो -3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या आएगा, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड देन -3x और माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो ये कट गया, 5x माइनस 3x 2x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1/2, राइट। मीन्स कि h कहाँ पे रहेगा, रूट के अंदर, राइट। h कहाँ पे रहेगा, रूट के अंदर। y का वैल्यू निकालो भाई, है ना। अच्छा, x इज इक्वल टू जब 1/2 आया तो z इज इक्वल टू भी 1/2 आना चाहिए, समझ रहे बात। मीन्स कि h और g रूट के अंदर है और h और g इन दोनों ऑप्शन में रूट के अंदर नहीं है, ठीक है, समझ रहे बात। h और g रूट के अंदर है, तो अब हमें c का मतलब कि y का वैल्यू निकालना है और बताना है यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, अगर हम इक्वेशन 2 लेते हैं, कौन सा, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ से 5x का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और यहाँ से y इज इक्वल टू 1 माइनस 5/2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 5 दैट इज y इज इक्वल टू -3/2। -3/2 का मतलब ये कि ऊपर में -3/2, नीचे में जाएगा तो 3/2, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। क्योंकि c का वैल्यू कितना 3/2, 5/2 थोड़ी आ रहा है यार, d का ऑप्शन 5/2 है,
तो ऐसे ही समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर हमारा। तो ये भी 2016 नीट में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या बोल रहा है? स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग स्क्रू गॉज ऑफ लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 0.001 सेंटीमीटर एंड द मेन स्केल रीडिंग दैट इज जिसको MSR बोलते हैं वो दिया हुआ है 5 मिलीमीटर, या इसको बोल सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5/10 हो जाएगा ये। And zero of the circular scale coincide with the 25th main division of the above the reference label means negative zero है। So इसकी वजह यहाँ पे ये भी बोला है कि जीरो एरर जो है वो कितना है? माइनस ऑफ 0.004 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस ऑफ 0.004 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम यहाँ पे निकालेंगे जो हमने रीडिंग ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व रीडिंग, क्या हमने ऑब्जर्व किया भाई? हमने ये ऑब्जर्व किया जो MSR का रीडिंग होता है प्लस CSR इनटू में लिस्ट काउंट। तो MSR दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, CSR कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है? 25, इनटू में लिस्ट काउंट कितना है? 0.001। तो ये 0.5 सेंटीमीटर प्लस 0.525 आई थिंक कितना ही होता है ये, है ना? 0.25 इंटू 0.001 0.025 सॉरी 0.025 होता है ये। तो इसके साथ ऐड करना है 0.5 को, तो हमारा आंसर कितना आता है? 0.525 सेंटीमीटर। अभी तक हमारा ये ऑब्जर्व रीडिंग है बट करेक्ट रीडिंग नहीं है। करेक्ट रीडिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो ट्रू रीडिंग होगा हमारा, है ना, जो ट्रू रीडिंग होगा हमारा वो ट्रू रीडिंग, है ना, इज इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस ऑफ जीरो एरर। तो यहाँ से फॉर्मूला ट्रू ऑब्जर्व रीडिंग कितना? 0.525 सेंटीमीटर माइनस ऑफ जीरो एरर कितना है? माइनस 0.004 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.529 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर, ये भी क्वेश्चन 2018 नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल रखा है कि इफ फोर्स F, एक्सेलरेशन एंड टाइम t are chosen as fundamental physical quantities, find the dimension of energy। यार एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक ईयर में यूनिट एंड डायमेंशन से, या फिर ये बोलो डायमेंशन एंड मेजरमेंट से 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं कम से कम। अगर ऐसा भी नहीं तो एक 100% है यार, एकदम 110% है, समझ रहे हो बात? अदरवाइज 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, समझ लो 2 क्वेश्चन आपका एक चैप्टर से क्लियर हो रहा, और उस लेवल का भी नहीं, मतलब कि इतने हार्ड लेवल के कि ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। थोड़ा सा आप एफर्ट डालोगे दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है यहाँ की कि डायमेंशन ऑफ एनर्जी जो है वो फंडामेंटल यूनिट के में लिखना है। मीन्स कि जो E है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? F पे डिपेंड कर रहा है, A पे डिपेंड कर रहा है और T पे डिपेंड कर रहा है। F का पावर लिख सकते हैं X हो, A का पावर Y, T का पावर Z। सिंपल, कंपेयर कर देंगे आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, कंपेयर कर देंगे आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हो? कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना है, आंसर हमारा आ रहा है, दैट्स इट। सो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL/T-2, है ना, यहाँ पे हम कांस्टेंट के लेंगे। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है mL/T-2 होल टू द पावर x।
एक्सलेशन का डायमेंशन फॉर्मूला है LT टू द पावर -2 होल टू द पावर y। टाइम का तो टाइम ही है z। सो देखो अब यहाँ से क्या हो रहा है, m का पावर x है, m का पावर x इधर में कुछ है क्या, नहीं है। l का पावर क्या है, x है, यहाँ पे प्लस y और यहाँ पे कुछ नहीं है। t का पावर कितना है, -2x, t का पावर -2y और प्लस में z। ठीक है, कंपेयर किससे करना है, m1 l2 t -2। ओके, सो m टू द पावर x, m टू द पावर 1, सो x इज इक्वल टू 1। l टू द पावर x प्लस y है और यहाँ पे l का पावर 2 है, t टू द पावर -2x -2y प्लस z और t टू द पावर यहाँ पे कितना है, -2। सिंपल। यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 है तो x इधर 1 इधर जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, मीन्स x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। सो -2 इंटू 1 -2 इंटू 1 प्लस z इज इक्वल टू -2। सो z इज इक्वल टू -2 और ये प्लस 4, सो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, -2 + 4, 4 - 2 is 2। तो x, अब देखो यहाँ पे सो डायमेंशन ऑफ E जो होगा वो F1 होगा, A1 होगा, B2 होगा, मीन्स कि FA और T टू द पावर 2, FA T टू द पावर 2, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, FA T टू द पावर 2, ऑप्शन बी। नीट 2021 में भाई पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखो। Krigos gives the following readings when used to measure the diameter of a wire. Main scale reading is 0 millimeter, circular scale reading is 52 divisions। मतलब 52 डिवीजन coincide कर रहा है main scale reading के साथ। Given that 1 millimeter on main scale corresponds to 100 division on the circular scale, then the diameter of the wire from the above data। अब ये pitch जो दिया हुआ है, given that 1 millimeter on the main scale, ये pitch है ना, ये pitch है और ये 100 डिवीजन उसकी सर्कुलर स्केल के ऊपर बना हुआ है। तो पिच लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्या, CSD, मींस कि 1 मिलीमीटर बाय 100 दैट इज 0.01 मिलीमीटर और वी कैन से 0.01 सेंटीमीटर। ठीक, नाउ हम डायरेक्ट अगर यहाँ पे अब लिखेंगे डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर ऑफ the wire is equal to MSR plus CSR into list count minus 0 error। तो MSR दिया हुआ है क्या, 0 मिलीमीटर में है, हमारा आंसर आना चाहिए सेंटीमीटर में, तो ये मिलीमीटर लिखो, सेंटीमीटर में कोई दिक्कत नहीं। CSR का कितना है, सर्कुलर स्केल डिवीजन 52 डिवीजन को कॉन्साइड कर रहा विद द मेन स्केल रीडिंग एंड द लिस्ट काउंट कितना है 0.001 सेंटीमीटर माइनस 0 एरर। 0 एरर है क्या कुछ, देखो फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। Krigos gives the following reading when used to measure the diameter of a wire. main scale reading 0 mm, circular scale reading इतना, given that 1 mm with 100 division on the circular diameter of the, कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो 0 एरर 0 है। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ रहा है ना, हमारे पास जो आंसर निकल कर आ रहा है वो सिर्फ ये वाला पार्ट है, मीन्स कि 0.052 सेंटीमीटर में हमारा आंसर आएगा, 0.052 सेंटीमीटर में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नीट 2021 का क्वेश्चन है ये। क्लियर है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इफ E and G respectively denote energy and gravitational constant, then E by G has the dimension। अभी इतना तक हम लोग कर लिए हैं, तो G देखो ना अब क्या हो जाएगा, E का डायमेंशन पूछा है और E का डायमेंशन का पूछा है, ये रेशियो पूछा है। E का डायमेंशन ml2t-2 होता है और B का डायमेंशन m-1 l3t-2 होता है। हो यही होता है, चेक कर सकते हो आप,
डी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ आर स्क्वायर बाई एम का स्क्वायर की एम एल टी माइनस टू इंटू एल का स्क्वायर बाई एम का स्क्वायर, तो ये कट गया एम माइनस वन एल क्यू टी माइनस टू, ठीक है, एम माइनस वन एल क्यू टी माइनस टू, टी माइनस टू, टी माइनस टू कट गया, एक एल से ये पूरा एल कट गया है, तो ये m पावर 2 हो जाएगा और l इनवर्स m का पावर 2 हो जाएगा और l इनवर्स और t क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, m टू l इनवर्स t टू द पावर 0। तो होप AIPMT प्री में ये पूछा हुआ 2012 में, होप यहाँ तक अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा आप सभी को, आप सभी इंजॉय किए होंगे। तो ये यार इस टाइप से नीट का क्वेश्चन आता है, इसलिए बोला जाता है कि आप अगर सबसे पहले करना क्या होता है, जो चैप्टर क्लियर कर रहे हो ना उससे रिलेटेड आप PYQ देख लो, आपका सारी चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है ना, लेक्चर भी हमारा एक टाइम लिमिट के अंदर है, ठीक है। अब 15-14 क्वेश्चन कर रहे हैं यार भाई, तो इतना थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, है ना, क्योंकि समझाना भी है, राइट, समझ रहे हो बात को, क्लियर है। सो आज के लिए इतना ही, होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपनी पढ़ाई का मजा उठाओ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।